सो कोनिशिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरी आज की एक और वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिर से कुछ 5 कांजीज बताने जा रहा हूँ इमेज के थ्रू, जैसा मैंने आपसे वादा किया था। और आज की इस कांजी को बताने के बाद उम्मीद करता हूँ कि ये 5 कांजी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी कांजी को। तो सबसे पहली जो कांजी हमारे पास है यहाँ पर, वो है मदर की कांजी। कांजी है ये वाली कांजी, किस तरीके से बनती है या क्या इमेज लेके बनाया गया था, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इमेज इसकी बहुत सिंपल है। आप समझ सकते हो कि एक एक मदर है जो अपने बॉर्न चाइल्ड को जो है अपनी गोदी में लेके बैठी हुई और फीडिंग करा रही है। तो कहने का मतलब ये शेप देख सकते हैं आप, लाइक इस तरीके से, किस तरीके से ये लिया गया है, उस पोजीशन को लिया गया है। तो जब कभी भी आप मदर की कांजी बनाए ना, तो इस इमेज को आप ध्यान रख सकते हैं कि इस इमेज को रेफर करके उन लोगों ने कांजी बनाई। तो ये तो थी प्रॉपर कांजी। देन उसके बाद इसको अगर हम मॉडिफाई करें तो कुछ इस तरीके से हुई। ठीक है, अब फाइनली इसकी कांजी बनी क्या, वो मैं बताता हूँ विद स्ट्रोक ऑर्डर। तो बहुत सिंपल है स्ट्रोक ऑर्डर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले बनाना है आपने इची, ठीक है। देन इसके बाद आएगा आपका नी, देन इसके बाद सान, यौन, एंड देन गो। अब देखो मैं आपको इसके अंदर एक चीज बताता हूँ, वो ये है कि ये जो लाइन हमने खींची ना बीच में, ये इस बेबी को इंडिकेट करने के लिए यूज करी है, राइट। ये वाला पोर्शन आगे का, ये जो इनका घुटना आ रहा है नी, इस चीज को शो करने के लिए। पीछे वाला जो पोर्शन है ये इस चीज को शो करने के लिए, जो इनकी बैक साइड से ये वाली लैग आ रही है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो कि मदर की कांजी जो है वो इस वे में बनी है। इस तरीके से कुछ कांजी की इमेज ली गई होंगी और इस तरीके से बनाया गया था। कुनियोमी और ओनियोमी की बात करूं तो बहुत सिंपल है। कुनियोमी है इसकी हाहा, एंड ओनियोमी है इसकी बो, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत सिंपल सी कांजी थी, आपको देखने भर से याद हो गई होगी। इमेज मैंने बता दी है, कांजी को इसी तरीके से याद करना। ओके, नेक्स्ट कांजी जो है वो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कांजी, ये है ईयर की कांजी, नेन की कांजी। अब इस कांजी को बनाने का क्या इमेज रही होगी, क्या सोच के बनाया होगा। इमेज तो मैंने बना दी, लेकिन स्टोरी आपको अभी भी समझ में नहीं आई। स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी क्या है। देखो स्टोरी ये है, कोई भी आप ये मान लीजिए चावल की जो फसल होती है ना जापान में, वो लगभग 1 साल में होती है। ऐसे ही इन्होंने कांजी की इमेज बनाई। तो जब ये फसल पक के खड़ी हुई, तो इसको काटने का जो समय है ना, वो लगभग 1 साल होता है, यानी कि 1 साल बाद ये फसल पक के तैयार होती है। तो कुछ ऐसी इमेजिनेशन लगाई गई कि चावलों की जो फसल है ना, वो 1 साल बाद होती है और फिर उसे फार्मर लोग काटते हैं। तो आप देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आदमी जो अपने हाथ में क्या बोलते हैं, जो खुरपी या जो भी गांव में फसल काटते हैं, खेत काटते हैं जब, उससे इसको काट रहा है। तो सबसे पहले इस वाले साइन को इंडिकेट किया इस तरीके से। ये ऊपर वाला पोर्शन, ये एक पर्सन का साइन हो गया, और ये इसके हाथ में जो खुरपी सी ले रखी है उसका साइन हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला जो है ना, ये है वो पौधा, मतलब वो चावल का पौधा जिसमें से हम बालियां काट रहे हैं, या ये चावल काट रहे हैं, पूरी उस बाली को ही काट रहे हैं। तो ये किस शेप में है, सबसे पहले नीचे पत्ते हैं, फिर ऊपर अनाज के दाने, चावल के दाने। तो आप इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से अच्छे से देख पाएंगे। ऊपर वाले से हमें लेना देना नहीं, ऊपर वाले को आप जस्ट फॉर रेफरेंस याद रख सकते हैं। जो ये बीच वाली है ना टहनी, इसको, ये वाली चीज आएगी कांजी के बनाने के टाइम पे। तो ये बनेगी कैसी, ये मैं आपको बताता हूँ। 6 स्ट्रोक की कांजी है, बहुत सिंपल होती है। देखो सबसे पहले इची, देन नी, सान, यौन, गो, एंड देन रोकू। इस तरीके से कांजी बनती है 6 स्ट्रोक ऑर्डर में। तो फर्स्ट जो इसके अंदर फर्स्ट लाइन जो बनेगी वो थोड़ी बड़ी होगी, इसके नीचे वाली थोड़ी छोटी, एंड देन लास्ट वाली वो सबसे बड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में जो है वो ईयर की कांजी बन जाती है। अब इसकी बात करूं कुनियोमी उनियोमी, तो कुनियोमी तो है इसकी तोशी, और ओनियोमी है इसकी नैन। तो देखो इसके बाद जो कांजी है नेक्स्ट, वो है एवरी की, यानी कि जिसे हम सिंपली बोलते हैं माई, माई नीची, माई शू, माई गेत्सु। तो माई की कांजी है, क्या इमेजिनेशन लेकर बनाई गई है। तो बहुत सिंपल सी चीज है। देखो हर एक, ये कांजी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एवरी मीन्स हर कोई, तो यानी कि हर किसी पर्सन की एक माँ होती है।
हर किसी व्यक्ति की माँ होती है, ठीक है। तो ये इसी चीज को शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ऊपर वाली इस वाली कांजी को ये शो कर रहा है कि इसकी एक माँ है, तो अपनी हाथ इस तरीके से दिखा रहा है कि मेरी माँ जो है नीचे है, इस तरीके से। मीन्स कभी वो छोटा था, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तो उसकी अपनी खुद की एक माँ है। तो हर एक व्यक्ति की अपनी माँ होती है। ऐसा कुछ इमेज लेकर के कांची बनाई गई। कांची ऑलमोस्ट सिमिलर जो पीछे मैंने पढ़ाई थी उस वाली कांची के, ठीक है। तो बस इस चीज से, इस इंडिकेट को देख करके, इस चीज के इंडिकेशन से आप समझ सकते हो कि इस कांजी को बनाने का पर्पस कुछ इस तरीके से रहा होगा। आगे जाके मॉडिफाई होके कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब फाइनल इसकी कांजी क्या बनी, वो कुछ इस तरीके से थी जो मैं ये बना रहा हूँ, यानी कि इची, नी, सान, योन, गो एंड देन रोकू, ठीक है। तो इस तरीके से कांजी बनी, बहुत सिंपल तरीके से। इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से कांजी बनी है यहाँ पर जो है ये माई की। इसकी हम ओनियोमी या कुनियोमी की बात करें तो कुनियोमी है आई थिंक इसकी माई, ठीक है। एंड ओनियोमी है इसकी गोतो। ओनियोमी इसकी गोतो है, ठीक है। तो इस चीज को आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। बहुत सिंपल स्ट्रोक है, इची, नी, सान, योन, गो, रोकू। 6 स्ट्रोक में ये कांजी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कांजी है किंग की। तो ये किंग साहब है ये, ठीक है। वैसे हमारे देश में तो ऐसे राजा होते नहीं है, जापान में होते होंगे पहले के टाइम के ऐसे। तो जापान के राजा हैं ये इस तरीके से, ठीक है। तो इनको कंसिडर कर सकते हैं सिंपली सबसे ऊपर जहां पर इनका मुकुट रखा हुआ है। सेकंड, ये बेल्ट बांध रखी है इतनी बहुत चौड़ी पट्टी वाली बेल्ट, और नीचे इनका जो पता नहीं क्या पहन रखा है, मुझे नहीं पता। तो सबसे नीचे लास्ट का जो बॉर्डर है उससे इन 3 लाइनों को आप याद रख सकते हो। और बीच में तो पर्सन है ही, इसके अंदर तो पर्सन है ही, ठीक है। तो किंग की कांजी कुछ इस तरीके की थी। ये मॉडिफाई होकर इस तरीके से हुई। लास्ट में कांजी कैसी बनती है, बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, इची, देन नी, सान एंड देन योन, ठीक है। तो 4th स्ट्रोक ऑर्डर में कांजी बन जाती है। पहली जो लाइन है इसकी वो आप ध्यान रखें, थोड़ी सी लॉन्ग है, बीच वाली थोड़ी सी कम है, शॉर्ट है, एंड लास्ट वाली सबसे बड़ी है। तो इसका कुनियोमी या ओनियोमी की बात करें, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक कर लेना आप लोग। पता नहीं कुनियोमी है कि ओनियोमी है। इसकी कांजी है, आई मीन इसको पढ़ते हैं ओ। ओ की इसकी रीडिंग है, ठीक है। तो ये वाली कांजी कुछ इस तरीके से बनती है। मुझे पता है थोड़ा सा ना क्या है कि शायद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि कांजी को बेसिकली पर्पसली किस तरीके से बनाया गया है इसे, लेकिन जो मुझे समझ में आया ड्राइंग मैंने उस तरीके से बनाई है भाई। ये वाली ड्राइंग मैंने इस पर्सन को इंडिकेट करने के लिए नहीं है, और नीचे मदर को हमने सीखी थी। तो आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका पर्पज यही है कि मेरी भी एक माँ है, आपकी भी माँ है, सबकी माँ है। तो मीन्स हर एक व्यक्ति की अपनी एक मदर है, हर एक व्यक्ति की अपनी माँ है। तो इसको कुछ कंसिडर करके कांची बनाई गई थी जिसका मतलब था माई एवरी, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आई होगी। अब लास्ट चलते हैं, लास्ट कांजी देखते हैं फटाफट से वो कौन सी है। तो देखो लास्ट कांजी इसके अंदर आती है वो है टू गो, इकीमस की कांजी। अब बहुत सिंपल सी तरीका इसका तरीका है लिखने का कांजी का, इस तरीके से आप देख सकते हो। कांजी तो ये रही, बट क्या इमेज लेके बनाई गई थी उसका साइन मैं बता रहा हूँ, उसकी इमेज बता रहा हूँ। ये एक तरीके से आप देख सकते हैं, चौराहा बोलते हैं ना जिसे हम हिंदी में, 4 तरफ से सड़कें आ रही हैं। तो कुछ उस चौराहे की इमेज को लेकर के इन्होंने बनाया पर्टिकुलरली। तो आप देख सकते हो जैसे कि ये वाली जो लाइन है, ये पहली 1 एंड ये वाली जो है सेकंड। तो ये एक रोड है लेफ्ट साइड का जो उन्होंने दिखाया है उस कांजी के थ्रू, जो मुझे लगता है। सेकंड, ये सीधा रोड, एंड देन इसके नीचे ये वाला रोड। तो कहने का मतलब कांजी बेसिकली ये बनती है, आप इधर देखोगे ना, इची, ये चीज जो आ रही है यहाँ से, इची एंड देन नी एंड देन सान, ये चीज जो है ये इंडिकेट करती है इकीमस की कांजी को, ठीक है। एंड देन इसके बाद हल्की सी यहाँ पर इंडिकेट करती है ये और ये। तो इस चीज से मिलकर बनती है, इस इमेजिनेशन से मिलकर बनती है इकीमस की कांजी। अब सिंपली बनाना क्या है, इची, नी, सान, देन योन, गो और रोको, ये बन जाती है आपकी इकीमस की कांजी। और सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक बताऊं, इसे काताकाना का ई बोलते हैं और इसे इंग्लिश का जे बोलते हैं। तो ई और जे, इंग्लिश का काताकाना ई और इंग्लिश का जे, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं ना तो इकीमस की कांजी बन जाती है। बस शर्त है कि जे के ऊपर भी आपको एक लाइन खींचनी है और ई के ऊपर भी काताकाना की एक लाइन खींचनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कांजी बनती है। अब इसकी बात करते हैं हम कुनियोमी उनियोमी की। तो कुनियोमी इसके अंदर ई, क्योंकि इकीमस तो ई,
फिर यू आता है और ओकोना आता है। ओकोना, आप आगे पढ़ोगे ओकोना वारी मास को यूज करिए। ओकोना भी इसका टर्म होता है। ओनियोमी है को, ग्यो एंड देन आन। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बिल्कुल मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से, जो भी जापानीज सीख रहा है उसके साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस चीज का एडवांटेज उठा करके जापानीज को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजीली वे में याद कर सके। ठीक है, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा कुछ भी आपके फर्दर क्वायरीज, क्वेश्चन या डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपके रिलेटेड होगी वोकैबुलरी से, तो चैप्टर नंबर 4 की वोकैबुलरी हम सीखेंगे। सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।